व्याप्त्यधिकरणम व्याप्तिश्च समंजसम। ऋक यजु और साम सभी में ओमकार की व्याप्ति है। अगर किस ओमकार की उपासना करनी चाहिए, ऐसे जिज्ञासा होने पर उद्गीत का अवयव ओमकार, ऐसे ओम जो है सर्वव्यापक सकल श्रुतियों में जो सुप्रसिद्ध, उसको आपने परिच्छिन्न कर दिया विशेषण से। जैसे कमल का दिया, ओ नील है, पीते है, रक्त है, कौन सा है, तब आप क्या करेंगे, विशेषण देना पड़ा। उसी प्रक्रिया पर ओम ऋक में भी है, यजु में भी है, साम में भी है, और उसमें अनेकों निगद में भी होते हैं, अनेकों अवयवों में होगा। तब क्या करना है, किसको लेना है, तद उद्गीत का ले लो। इसे विशेषण विशेष भाव ही यहाँ पर मानने पर समंजसम, वह पक्ष दोष रहित हो जाता है। च शब्द वास्तव में तू का अर्थ में पूर्व पक्ष के द्वारा अव्यवस्था का जो है निवारण करने के लिए। भाष्य ओम इत्येत दक्षिण उद्गीतम उपासित इत्यत्र अक्षरोद्गीत शब्दयोः सामनाधिकरण्ये श्रूयमाणे अध्यासापवादिकत्व विशेषण पक्षाणाम प्रतिभासनात् कथमोत्र पक्षो न्यायः। कहते ओम, यह जो अक्षर है उसको उद्गीत से उपासना करनी चाहिए, उद्गीत का है वो। इत्यत्र अक्षर और उद्गीत शब्दों को वास्तव में लेकिन मंत्र में श्रवणानुसार सामनाधिकरण रहता है, इसलिए यहाँ अध्यास मानना चाहिए या अपवाद माननी चाहिए, और दोनों को पर्यायवाची एकत्व माननी चाहिए या विशेषण पक्ष स्वीकार करना चाहिए। यह चारों पक्ष प्रतिभाषित होता है, इसलिए कथमोत्र पक्षो न्याय स्यात् इति विचार। कौन सा पक्ष युक्त युक्त होगा, निर्दोष होगा, यह बात या विचारना है। तत्र अध्यासो नाम, यह सबका लक्षण भी करेंगे। देखिए अध्यास किसको कहते हैं, द्वयोर वस्तुनोर अनिवर्तितायाम एवं अन्यत्र बुद्धौ अन्यत्र बुद्धिर अध्यस्यते। दो वस्तु है, पहले आपको एक वस्तु का ज्ञान हुआ, उसके बाद दूसरे वस्तु का ज्ञान हो गया, यानी एक दोनों में से किसी का भी निवृत्ति नहीं हुई है, दोनों विद्यमान है वस्तु। उस समय में विद्यमान दोनों वस्तुओं के एक की बुद्धि होने पर दूसरे की बुद्धि उसी में जब हो जाता है तो उसका नाम अध्यास है। द्वयोर वस्तुनो हो, दो वस्तुओं की बुद्धि के अनिवर्तितायाम, जब निवृत्त नहीं हुए हो, उसके निवृत्त हुए बिना ही अन्यत्र बुद्धौ, एक वस्तु की बुद्धि की में क्या हो गया, अन्यत्र बुद्धिर अध्यस्यते, दूसरे का ज्ञान का अध्यास हो गया। अन्यत्र बुद्धौ सप्तमी है, अन्यत्र बुद्धि प्रतिमांत है। एक के ज्ञान का, एक विषय का ज्ञान में दूसरे विषय का अध्यास जो आरोप हो जाना, उसी का नाम अध्यास होता है। यस्मिन् नित्र बुद्धिर अध्यस्यते अनुवर्तते एव तस्मिन् तद्बुद्धिर अध्यस्ते तरह बुद्धौ अपि। क्योंकि जो है उसमें अन्य बुद्धि के, जिसमें यस्मिन माने जिसमें आपने क्या किया है, इतर बुद्धि अध्यस्यते, अन्य बुद्धि का अध्यास किया। मैं अधिष्ठान रज्जु में जैसे सर्वबुद्धि का अध्यास हो गया, या ब्रह्म में रूपी अधिष्ठान में जगत रूपी वस्तु का अध्यास हो गया। यस्मिन् इतर बुद्धि अध्यस्यते अनुवर्तते एव तस्मिन्। लेकिन विचित्रता यह है, तो उस समय में भी जब दूसरी बुद्धि हो रही है, उस समय भी अधिष्ठान अपना अनुवृत्ति बनाए रखा है। भले आपको उस समय ज्ञान हो या ना हो, विशेष रूपेण अनुभव हो में अनुभूति हो या ना हो, लेकिन वो तो अनुवृत्त है। जैसे कोई अपना रावण करके जो है नाटक कर रहा है, पात्र ना रावण है, लेकिन उस समय में भी उसको पता है मैं रावण नहीं हूं। उसकी देवदत्त तत्व जो है उस समय भी अनुवृत्त है, जब अपने आप को रावण करके गरज रहा है। ये नहीं कि इतर बुद्धि उसने अध्यास कर लिया, मैं रावण करके अध्यास कर लिया, तब अपनी देवदत्त तो जो नष्ट हो जाएगा, क्या निवृत्त हो जाएगा वो। उसकी देवदत्त तत्व जो था वो देवदत्त है ही, वो नष्ट कभी नहीं होगा।
जैसे जिस अधिष्ठान में जिस चीज की भी आप अध्यास करोगे उस अध्यस्त काल में भी वो अधिष्ठान अपना अनुवृत्ति बनाए रखे रहेगा। भले उसका विशेष अर्पण ग्रहण हो या न हो, एक अलग बात है। तस्मिन् तद्बुद्धिरध्यस्तेतर बुद्धवपि, तस्मिन् तद्बुद्धि अर्थात जो अधिष्ठान बुद्धि जो है वो उस इतर बुद्धि जो अध्यास किया है आपने उसमें भी अनुवृत्त रहेगा, माने उस काल में भी अनुवृत्त रहेगा। जैसे देख लीजिए, नामनि ब्रह्म बुद्धौ अध्यस्यमानायाम अपि अनुवर्ततेव नाम बुद्धिर न ब्रह्म बुद्धिया निवर्तते। नाम ब्रह्मेत्युपासित मनो ब्रह्मेत्युपासित इत्यादि करके आप पढ़ते हैं। वह नाम में ब्रह्म बुद्धि आपने किया, नाम में ब्रह्म बुद्धि आपने किया, करने मात्र से ही ये नहीं हुआ कि ब्रह्म बुद्धि नाम बुद्धि को व्यावृत कर दिया। ये कर दिया तो ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा उसी समय, उपासना कहाँ रह जाएगा। यहाँ उपासना है, इसलिए वहां क्या होता है, नाम में ब्रह्म की दृष्टि करता है, और दृष्टि करते उसको पूरा होश है कि मैं उपासना कर रहा हूं। इसे ब्रह्म दृष्टि करने पर वो ब्रह्म नहीं हो जाता, अतः नाम की निवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्म बुद्धौ अध्यस्यमानायाम अपि अनुवर्तते एव, फिर भी वह नाम बुद्धि अनुवर्तते एव नाम बुद्धि, और न ब्रह्म बुद्धिया निवर्तते, और ब्रह्म बुद्धि के द्वारा वह नाम बुद्धि निवृत्त नहीं होता। इसे नाम में ब्रह्म बुद्धि का अध्यास करने पर भी उस अध्यास काल में जब जो है नाम भी अनुवृत्त रहता है, अतः ब्रह्म बुद्धि के द्वारा नाम बुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई। ये अध्यास का स्वरूप है। यथा और तो इतने भी समझ में नहीं, आज स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं। प्रतिमादिशु विष्णुआदि बुद्धि अध्यास, प्रतिमा है, जब आप उसको विष्णु कह दे, विष्णु के रूप में आरती उतार रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो विष्णु नहीं हो जाता। जिस समय आप विष्णुत्व का अध्यास करके पूजा पाठ करते रहते उस समय उसके अंदर जो है पाषाणत्व निवृत्त नहीं हुआ। निवृत्त हो जाएगा क्या? आपने विष्णु बुद्धि कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा करने मात्र से उसके पाषाण में तो निवृत्त नहीं होता। यावत काल पर्यंत पूजा पाठ करते रहे तावत काल पर्यंत पूरा वो रहेगा, पहले भी रहता था, बाद में भी रहेगा। अध्यास के पूर्व काल में भी जो धर्म है, अध्यास उत्तर काल में भी वो रह जाता है, बीच काल में भी वो विद्यमान है। इसलिए अधिष्ठान का स्वरूप त्रिकाल बाधित होता है। अतएव अध्यास हम जब कर रहे हो उस समय में भी जो भी धर्म हम अध्यास कर दें या धर्मीय अध्यास करोगे, दो ही प्रकार का धर्माध्यास या धर्मीय अध्यास, ज्ञान अध्यास विषयाध्यास भी कहते हैं इसको, चाहे जैसा भी हो, तो उस समय में भी वह अधिष्ठान तत्व का स्वरूप विद्यमान रहेगा। एवं यहाँ अक्षरे उद्गीत बुद्धिर अध्यस्येत। अक्षर यद्यपि उद्गीत भी है, अनुद्गीत भी है, अक्षर है, इसलिए अक्षर में आपने क्या किया, उद्गीत तत्व बुद्धि का अध्यास कर दिया। अथवा अवयवी में अवयव का अध्यास हो सकता है, या अवयव में अवयवी का अध्यास हो सकता है, इसलिए कहते उद्गीत एवं अक्षर बुद्धि रीति। पहले ओम क्या था, अवयव था उद्गीत का, उस अवयव में अवयवी का अध्यास कर लिया, और दूसरे पक्ष में अवयवी भूता उद्गीत में अवयव रूप अक्षर का बुद्धि कर लिया। उद्गीत अवयव ओम की जो उपासना है, इसलिए दोनों के जो अवयव अवयवी भाव है, अवयव अवयवी भाव है ना, इसलिए उद्गीत में जब आप कर रहे हो जो है प्रणव दृष्टि ओमकार की जो है अक्षर बुद्धि कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अवयवी में अवयव दृष्टि करना होगा, और ओम में उद्गीत दृष्टि कर दिया तो अवयव में अवयवी का दृष्टि कर दिया। ये हो गया अध्यास के बारे में समझा दिया। आप कहते अपवादो नाम यत्र कस्मिंचित् वस्तुनि पूर्व निविष्टायाम मिथ्या बुद्धि निश्चितायाम पश्चात उपजायमान यथार्था बुद्धि पूर्व निविष्टाया मिथ्या बुद्धि निवर्तिका भवति। यहाँ रज्जु सर्प दृष्टांत आएगा, क्योंकि जो है आरोपित जो बुद्धि जो मिथ्या सिद्ध हो जाती है तो वो निवृत्त हो जाएगा ना। जब यथार्थ बुद्धि हो गया आपको, रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। वो अपवाद का दृष्टांत है। यत्र कस्मिंश्चित् वस्तुनि पूर्व निविष्टायाम मिथ्या बुद्धौ, किसी वस्तु रज्जुवादियों में
एक आपने पहले निवेश कर दिया था यम रज्जु इत्याकारक बुद्धि, वो मिथ्या बुद्धि थी, वो निश्चितायाम जब निश्चय हो गया पूर्ण निवेश जो बुद्धि है यम जो है रज्जु वह मिथ्या है। जब ऐसा निश्चय हो जाता है पश्चात उपजायमान यथार्थ बुद्धि, पश्चात होने वाली क्या बुद्धि है यम रज्जु, ये जो बुद्धि है वो पूर्ण निविष्टाया अयम सर्प इस बुद्धि को बाधते निवर्तिका भवती, निवृत्त कर देती है। इसलिए कस्मिश्चित वस्तु नहीं हो गया रज्जु में, पूर्ण निविष्टा बुद्धि हो गई अयम सर्प, वह मिथ्या बुद्धि करके निश्चय हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाली यथार्थ बुद्धि कौन है यम रज्जु, और पूर्ण निविष्टा मिथ्या बुद्धि अयम सर्प को बाधित कर देता है, निवृत्त कर देता है। इसलिए जो निवृत्त कर देने से इसका नाम अपवाद हो गया। यथा देहेन्द्र संघाते आत्मबुद्धिर आत्मनियेव आत्मबुद्धिया पश्चात भाविन्या तत्वमसीत्यनया यथार्थ बुद्धिया निवर्त्यते। इसे देहेन्द्रीय संघात था, इसमें आपने क्या कर दिया है आत्मबुद्धि कर लिया। और जिस दिन आपको आत्मा में आत्मबुद्धि हो जाएगी, आत्मा में आत्मबुद्धि जिस दिन हो जाएगी तब शरीर में जो आत्मबुद्धि अभी तक बना हुआ है ये निवृत्त हो जाएगा। देहेन्द्रिय संघाते आत्मबुद्धि ही आत्मनियेव आत्मबुद्धिया पश्चात भाविन्या, आत्मा में होने वाली जो आत्मबुद्धि है जो बाद में होएगी कब तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा, उस यथार्थ बुद्धि से देहेन्द्रिय संघात में जो आत्मबुद्धि थी वो निवर्त्यते। यथावा दिग्भ्रांति बुद्धि ही दिग्यात बुद्धिया निवर्त्यते, किसी को दिग्भ्रांति हो गई है उसके बाद किसी और ने समझा दिया तो उसकी यथार्थ बुद्धि जैसे होती है तो उस यथार्थ बुद्धि के द्वारा वो भ्रांत बुद्धि निवृत्त हो जाता है। एवं यहाँ पे अक्षर बुद्धिया उद्गीत बुद्धि निवर्त्यता, इसलिए यहाँ पर भी अक्षर बुद्धि के द्वारा उद्गीत बुद्धि निवृत्त हो जाएगा। अतः उद्गीत बुद्धिया व अक्षर बुद्धि जैसा अध्यास करो इस पर निर्भर है, अवयव को अवयव में कर रहे हो या अवयवी में अवयव को कर रहे हो, निर्भर उस पर होता है किसमें किसको कर रहे हो। तो उसके आधार पर एक दूसरे का निवर्तक ये हो सकते हैं। तीसरा पक्ष एकत्व, तो अक्षर उद्गीत शब्द और अनतिरिक्तार्थ वृत्तित्व एकत्व, दो शब्दों का परस्पर अर्थकृत भेद न होना ये क्या है एकत्व। यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमि देव, तीनों प्रथमांत है, तीनों पर्यायवाची। द्विजोत्तम कहते हैं ब्राह्मण को, भूदेव भी कहते हैं ब्राह्मण को ही, इसलिए ब्राह्मण का पर्यायवाची जो होते हैं उन लोगों का आपने क्या कर दिया समानाधिकरण प्रयोग होता है। उसने उद्गीतम ओमित्येतत् अक्षरम दोनों प्रथमांत होने से इंद्र को पर्यायवाची मानना चाहिए। ये तीसरा पक्ष है। विशेषण पुनः सर्ववेद व्यापिन ओमित्येतस्य अक्षरस्य ग्रहण प्रसंगे औद्गात्र विशेष समर्पणम। विशेषण पक्ष क्या है वो बता रहे। विशेषण पुनः तो सर्ववेद व्यापिन ओमित्येतस्य अक्षरस्य, सर्ववेद व्यापी, सर्ववेद माने ऋग यजुः साम अथर्व, किसी भी वेद में आए वह कोई भी ओम को ले लो, सभी वेदों में अनेकों प्रसंगों में ओम की चर्चा हुई है। किसी भी ओम को लेकर के यहाँ उपासना का प्रसंग आ गया था, उस स्थिति में आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, औद्गात्र विशेष से उद्गीत शब्द क्या करता है, उद्गात्रा के द्वारा गान किए जाने वाले साम, साम का वह उद्गीत, उद्गीत का वह रूप है जो ओम, उसी ओम में जो उपासना करने का विधान कर दिया। यथा नीलम यत उत्पलम तद आनेति, एवं यहाँ पे उद्गीतो या ओंकार तम उपासित, ऐसा अर्थ कर देंगे। एवं एतस्मिन् सामनाधिकरण्य वाक्य विमृश्यमाने एते पक्षाः प्रतिभान्ति, इस प्रकार से इस सामनाधिकरण प्रयुक्त इस वाक्य में विचार करने पर ये चार पक्ष सामने हमारा खड़ा हो गया है। इनमें से कौन सा लो, पूर्व पक्ष था मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, कोई ना कोई मर्जी तुम्हारी जो सो ले, निश्चय नहीं, यही लो निश्चय नहीं करे। पूर्व पक्ष कहता है जिसको जैसा मर्जी, चारों ठीक है। अन्यतम निर्धारण कारणाभावात, उसका हेतु क्या है, अन्यतर निर्धारण करने में कोई यहाँ पूर्वापरिषद में छांदोग्य में कहीं भी ऐसा युक्ति वाचक शब्द हमें नहीं मिल रहा है, कोई लिंग नहीं है वहां। इसीलिए तत्र अन्यतम निर्धारण कारणाभावात
अनिर्धारण प्राप्त हो, इसे कोई निर्धारण नहीं रहा, जिसकी मर्जी जैसे वैसा करे, तो इदम उच्यते। तब जवाब में सिद्धांत कहते नहीं नहीं, व्याप्तेश्च समंजसमिति। च शब्दोयम तू शब्द स्थान निवेशी पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन। इस सूत्र जो च शब्द है वो तू शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो गया मान लीजिए, और पक्षत्रय का व्यावर्तन करना इसका प्रयोजन है। पहला 3 पक्ष जो था, अध्यास, अपवाद, एकत्व, इन तीनों पक्षों को व्यावर्तन करते हुए विशेषण विशेष भाव पक्ष को दृढ़ करने के लिए ये तू आया है, च है, तू अर्थ में च। तदिव त्रय पक्षा सावध्या इति परिदस्यन्त है, उनमें तीनों पक्ष जो है ना सदोष है, सावध्या इति परिदस्यन्त, इसलिए उनका प्रदास करना पड़ रहा है। विशेषण पक्ष एव एको निरवध्येति उपाद्यते, उसने कारणाभावात्, इसलिए कारण है वो सावध्य है, और एक ही एक वहां निरवध्य होता है। जो निरवध्य उसको ग्रहण किया जाता है, सावध्य को त्याग दिया जाता है। तत्र अध्यासे तावत् या बुद्धि इतरत्र अध्यस्यते तच्छब्द से लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येतो तत्फलं च कल्प्येतो। तत्र अध्यासे तावत् या बुद्धि, पहला पक्ष में दोष दे रहे, इन कलियुगी आदमी में घटेगा नहीं। या कलियुगी आदमी तो सदोष वस्तु को पसंद करता है, निर्दोष वस्तु को तो पसंद करता नहीं है ना। एक शास्त्र सिद्धांत है, और विवेकी पुरुष लोग सदोष को त्याग देते हैं, निर्दोष वस्तु ग्रहण कर लेते हैं। और आजकल बाजार में भी जाओ कोई चीज खरीदने के लिए, उसे थोड़ा खराब ही तो रहे, कम में दोगे तो हम ले लेंगे। और जो है महाराज कोई बात नहीं, इसमें क्या है, ले जाओ 5 रुपए कम दे दो, वो ले लेगा। अब भले वो सीधा खड़ा ही नहीं होता है, वो कमंड लो टेढ़ा ही रहेगा, फिर भी उसको खरीद के लाएगा, तो काम तो चल जाएगा हमारा, और 5 रुपए बचत तो हो गया। ऐसे लोग भी लालची लोग हैं, सदोष वस्तु में भी आनंद लेते हैं। तो यहाँ शास्त्र में नहीं चलेगा, सदोष पक्षों को हमें त्यागना ही है, निर्दोष पक्ष का ही हमें ग्रहण करना है। तथा अध्यास पलाइए, बताइए कौन सी पक्ष में क्या दोष है। कहते देख लो, पहला पक्ष है अध्यास पक्ष, वहां पर यह बुद्धि इतरत्र अध्यस्यते तत्शब्द से लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत तत्फलंच कल्प्येत। जिसमें जिस बुद्धि का अभ्यास कर रहे हो वहां पर आपको 2 बातें करनी पड़ जाएगी, एक तो लक्षणा करनी पड़ेगी, और दूसरा कहते हैं फल भी कल्पना करना पड़ जाएगा, अतिरिक्त फल की कल्पना करनी पड़ेगी। कहते पूर्व पक्ष क्यों फल की कल्पना करूं, लक्षणा तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपको भी लक्षणा करनी पड़ती है, कहेगा अंत में। ऐसे हम भी रचना कर रहे तो क्या आपत्ति है। फल की कल्पना एक अधिक दोष है ना, तो फल की कल्पना भी हमें करना नहीं पड़ेगा, वही फल कथन हुआ है, श्रूयते एव फलम। क्या आपयिता वै कामानां भवति करके हर एक पर्याय में आया है, इत्यादि चेत न कदय समत कहो। क्यों, तस्य अन्य फलत्वा, क्योंकि वो जो है आपयितृत्व वो अन्य चीज का फल है, ये ओम में उद्गीत दृष्टि करने का नहीं है ना, या उद्गीत आवे ओम में प्राण दृष्टि करने का नहीं, अध्यास का फल नहीं है ये अध्यास का फल नहीं है, वही करेंगे। हाँ क्या है वो, आप त्याग दृष्टि फलम भी तत् न उद्गीत अध्यास फलम। आपतित्वादि जो गुण था उस गुण दृष्टि करने का फल है आपयितृत्व जो प्राप्ति। आपने जो उद्गीत का बुद्धि कर दिया, अध्यास कर दिया, इसका ये फल नहीं है, न उद्गीत अध्यास फलम। वो तो गुण दृष्टि का फल है, अध्यास का फल नहीं, दोनों में अंतर है। चलो फिर दूसरा पक्ष में अपवादे भी समान फलाभाव, अपवाद में भी वही हालत है, फल का अभाव है, तो फल की कल्पना करनी पड़ जाएगी। पता नहीं, अपवाद का काम ही है ना मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करना, यहाँ भी जो मिथ्या ज्ञान है निवृत्त हो जाएगा। कहते नहीं, मिथ्या ज्ञान निवृत्ति फलम चेत न पुरुषार्थ उपयोग अनवगमात। यहाँ मिथ्या ज्ञान उसको मिथ्या है, मान लो आपने अध्यास स्वयं किया है, अपवाद आरोप कर लिया है और स्वयं अपवाद कर दोगे, इसका फल क्या है, कोई पुरुषार्थ सिद्ध हो रहा है क्या?
उद्गीत का अध्यास आपने ओम में कर दिया और या ओम का अध्यास आपने उद्गीत में कर दिया, बाद में आपको समझ में आ गया रे ओम की मैं अध्यास कर रहा था, वास्तव में उद्गीत है, ओम नहीं है। ओम में उद्गीत अध्यास करोगे तो ज्ञान हुआ भाई ये वास्तव में ओम है, ये उद्गीत नहीं है। ऐसे जितना जानने का फल कहीं है कुछ वर्णन? कोई पुरुषार्थ सिद्धि उससे नहीं होने वाला है। एतार्श विद्या के निवृत्त्यर्थ अपवाद पक्ष मानना भी उचित नहीं है। पुरुषार्थ उपयोग अनवगमात न च कदाचित भी ओंकाराद ओंकार बुद्धि निवर्तते, और ये भी नहीं होता ओंकार से ओंकार की बुद्धि निवृत्त हो जाए, उद्गीत से उद्गीत बुद्धि निवृत्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता। कदाचित भी ओंकाराद ओंकार बुद्धि ही उद्गीतात उद्गीत बुद्धि ही न निवर्तते। न चेदम वाक्यम वस्तु तत्व प्रतिपादन परम, और इसलिए भी प्रयोजन नहीं, पुरुषार्थ कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा यहाँ, क्योंकि संपूर्ण वाक्य का प्रयोजन जो है तत्व का प्रतिपादन करना है नहीं। तत्व का प्रतिपादन करने से पुरुषार्थ सिद्धि होगी ना। जैसे रज्जु का वास्तविक तत्व स्वरूप आपने प्रतिपादन किया, उससे पुरुषार्थ सिद्धि हो रहा है, क्योंकि क्या है वहां पर सर्पजन्य भय आदि निवृत्त हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा कोई चीज तो है ही नहीं जिसकी निवृत्ति करने के लिए आप कर रहे हैं, तो अतः तत्व का प्रतिपादन कर रहे हो। अतः तत्व प्रतिपादन पर वाक्य नहीं है, ये तो उपासना विधि पर वाक्य होने के नाते भी या कोई विशिष्ट पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। न च हौत्र विषय आध्वर्य विषय वा नहीं, न च इदम वाक्यम वस्तुतत्व प्रतिपादन परम उपासना विधि परत्वाद नाप्यकत्व पक्ष संगच्छत है। पर्यावाची मान लो ये भी पक्ष बनेगा नहीं, क्या निष्प्रयोजनम ही तदा शब्द उच्चारण से शब्द उच्चारण करने का व्यर्थता दोष हो जाएगा। एक विवक्षित अर्थ समर्पणा, क्योंकि एक शब्द के द्वारा ही आपके वांछित अर्थ जब निकल सकती है, फिर दूसरा शब्द क्यों व्यर्थ प्रयोग कर रहे हो? नापि सकलायाम सामन द्वितीयायाम न च हौत्र विषय आदर विषय व अक्षर ओंकार शब्द वाच्य उद्गीत शब्द प्रसिद्धि अस्ति। और दूसरी बात, हौत्र विषक ओम रूपाक्षर में या आध्वर्य विषक जो ओमकार रूपा शब्द वाच्य में उद्गीत शब्द की प्रसिद्धि भी नहीं है। कि ओम जो है ना अन्य में भी है, हौत्र में भी है, उद्गात्र में भी है, ब्राह्मण में भी है, सभी में रहेगा। ऋग्वेद में हौत्र में ऋग्वेद, आदर में यजुर्वेद, ब्रह्म में अथर्ववेद है ना, और उद्गात्र कहने से सामवेद। तथा वेद के ऋत्विकों का नाम से कह दिया गया, होता ऋग्वेदी होता है, इसलिए हौत्र विषय ऋग्वेदी के द्वारा होता कौन है? ऋग्वेदी। तद विषय जो उस उच्चारण में आने वाला ओम, उसमें उद्गीत तत्व प्रसिद्ध नहीं है। और अध्वर्य है, वो अपना शुक्ल यजुर्वेदी मंत्रों को बोलेगा, उससे भी ओम आएगा, और उस ओम में उद्गीत तत्व की प्रसिद्धि नहीं है। इस तरह से ब्रह्मा यदि वो बोलता नहीं, उसके चेले लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मा तो मौन रहता है, तो ब्रह्मा का जो चेले होते हैं वो ब्रह्मा जी नहीं लेना। यहाँ यज्ञ मंडप में जो ब्रह्मा होता है, ऋत्विक विशेष का नाम है, उसके तीन चेड़े होते हैं, उन्नेता अन्नेता ये सब है ना, तो उनमें से वो लोग बोलते हैं। अथर्ववेदीय मंत्र संबंधी विचार जब आता है वहां बोलने लगते हैं वो, जब वो बोलेंगे उसमें जो ओम आएगा उसमें उद्गीत तो प्रसिद्ध है ही नहीं। अतएव भी ये सर्व ओम में उद्गीत तत्व का सामानाधिकरण प्रयोग पर्यायत्व प्रयोग नहीं कर सकते। सभी ओम में यदि उद्गीत तत्व प्रसिद्ध होता तो पर्यायवाच्य माना जा सकता है ना, क्योंकि जितने भी घड़ा है सब में कलश शब्द का प्रयोग भी हो जाता है, प्रसिद्धि है। यानी कि अमुक घड़े में कलश संज्ञा नहीं होगा, अमुक घड़े में कलश संज्ञा होगा, ऐसा है कि व्यवहार? ऐसा व्यवहार होता और घट और कलश दोनों पर्यायवाची नहीं होते। ये जितने भी घड़ा है संसार में सभी में कलश शब्द का प्रयोग होता है, सभी कलशों में घट शब्द का प्रयोग हो जाता है। अतः दोनों को हम पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन वैसा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ना, सकल ओमों में उद्गीत शब्द प्रयोग नहीं होता। इसलिए कहते कि देखो कि दोनों पर्यायवाची क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हौत्र विषय का जो अक्षर है ओमकार या आध्वर्य विषय जो अक्षर ओमकार है तत्शब्द वाच्य उद्गीत शब्द प्रसिद्धि नहीं है। ना भी सकलायाम सामनो द्वितीयायाम भक्तौ उद्गीत शब्द वाच्यायाम ओंकार शब्द प्रसिद्धिर ये न अनतिरिक्तार्थता स्यात्। और दूसरी बात यह भी है कि साम की उद्गीत शब्द वाच्य संपूर्ण दूसरे भक्ति भाग में भी नहीं है,
क्योंकि पहला आएगा आपका हिंकार, हिंकार के बाद उद्गीत, है ना। अब वो द्वितीय अवयव में भी संपूर्ण में प्रसिद्ध है क्या? इसलिए कहते वो भी नहीं आता है, क्योंकि सकलायाम सामना द्वितीयायाम भक्तौ, संपूर्ण साम की उद्गीत शब्दवाच्य जो संपूर्ण दूसरी भक्ति भाग है, अवयव है, भाग है, उसमें भी ओंकार शब्द की प्रसिद्धि नहीं, उल्टा प्रक्रिया से। पहले सभी ओमों में उद्गीत शब्द की प्रसिद्धि नहीं है ना। और अब वो ओम में उद्गीत शब्द जैसा नहीं है, वैसे उद्गीत में ओम की प्रसिद्धि नहीं है। इसमें दो तरफ घट है ना, सभी घटों में कलश प्रसिद्धि है, सभी कलशों में घट प्रसिद्धि है। पहले उन्होंने कहा सभी ओम में उद्गीत तो प्रसिद्ध नहीं था, और संपूर्ण उद्गीत में भी ओम प्रसिद्ध नहीं है। उद्गीत एक अवयव है ना। अरे संपूर्ण उद्गीत में है क्या प्रसिद्धि ओम का? दोनों तरीके से नहीं रहा। सकल ओम में उद्गीत तो प्रसिद्ध नहीं, संपूर्ण उद्गीत में ओम की प्रसिद्धि नहीं है। अतः ओम और उद्गीत दोनों पर्यायवाची एकत्व नहीं हो सकता। इसलिए सकलायाम सामना सकलायाम द्वितीयायाम भक्तौ, ऐसा अन्वय कर देना। साम का संपूर्ण द्वितीय भाग में जो उद्गीत शब्द वाच्य है, उस उद्गीत शब्द वाच्य वस्तु में ओमकार प्रसिद्धिर नापि ओमकार प्रसिद्धि अन्वय से, है ना। सामना सकलायाम द्वितीयायाम भक्तौ, कैसी भक्ति है वो? अवयव है उद्गीत शब्द वाच्यायाम ओमकार शब्द प्रसिद्धिर न भवती। ये ना ऐसा भी होता तो भी अनतिरिक्तार्थता स्यात्, ये ना अनतिरिक्तार्थ में पर्यायवाचित्व एकत्व हम माने जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तीनों पक्ष में दोष आ गया। इसलिए परिशेषाद विशेषण पक्ष परिगृह्यते, परिशेषतः हमें विशेषण पक्ष का परिग्रह करना पड़ेगा। व्याप्ते है सर्ववेद साधारण्यात् कर दिया, व्याप्ते है सर्ववेद साधारण्यात्, क्योंकि ओमकार जो है संपूर्ण वेद में सर्वत्र उसका सकल शाखा वाले सकल वेद वाले उसका प्रयोग करते हैं। सर्वव्यापी अक्षरम यह मा प्रसंजी इत्यतः उद्गीत शब्देन अक्षरम विशेष्यते। इसे जो सर्वव्यापी अक्षर है ओम, उसको यहाँ आप चांदोगी की उपासना में न लेवे, प्रसक्ति थी वह प्रसक्ति न होवे, इसीलिए यह उद्गीत शब्द के द्वारा अक्षर को विशेषित कर दिया गया। ऐसा विवेक विशेषित करने पर अन्यत्र प्राप्त अतिव्याप्ति थी वो निवृत्त हो गया। कथम नाम विशेषण विशेषभाव किस प्रकार की है? कहते ऐसा है, उद्गीतावयभूत ओंकारो गृह्यत इति, उद्गीत का अवयभूत ओंकार ही ग्रहण करना चाहिए, ये यहाँ पर अभिष्ट है। ननु अस्मिन् विपक्षे समाना लक्षणा, कहते यहाँ भी उद्गीत कम उद्गीतम था, आपने उसको उद्गीतावयवम अर्थ कर दिया, लक्षणा तो कर दिया आपने भी, हमारे पर लक्षणा का दोष दे रहे थे आप, पूर्व पक्षी कह रहा है। अस्मिन् विपक्ष में ये विशेषण विशेष भाव रूप पक्ष में भी लक्षणारूपी समान दोष है। जैसा हमारे अपवाद पक्ष में या अध्यास पक्ष में लक्षणा है, वैसे आपके पक्ष में लक्षणा है। उद्गीत शब्द से अवयव लक्षणार्थत्वात्, क्योंकि उद्गीत शब्द का अवयव रूपी अर्थ में आपने लक्षणा करके लक्ष्यार्थ माना है। तब सिद्धांत के सत्यम एवं में ठीक कार्य अर्धांगीकार में ठीक है, आप बोल रहे हो लक्षणा तो हमने भी किया, ऐसा कोई संशय नहीं है। लेकिन लक्षणा भी दो प्रकार की दी, सन्निकृष्ट लक्षणा विप्रकृष्ट लक्षणा। अच्छा गंगा है, गंगायाम घोषा में गंगा की लक्षणा करोगे तो कहाँ करोगे गंगा की लक्षणा? तीर में ना, तो तीर में मतलब बाजार में। अरे बाजार भी गंगा तट है, गंगा जी के तट पर ही तो है ना बाजार भी। पूरा मार्केट कहाँ है? पूरा गंगा तट पर है। और देहरादून में गंगा 100 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई तट पर है, और गंगा किनारे वो भी है, नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं है। देहरादून तो दूर की बात, मार्केट को भी आप मानेंगे नहीं गंगा तट।
मायाकुंड को भी नहीं मानेंगे आप गंगा तट। बिल्कुल जो जहां जल आगे अंतिम अपना लहर फेंक करके लौट रहा है, बस वहीं से 100 कदम 50 कदम तक आप मानोगे एक गंगा तट। अर्थात उसके प्रवाह के सन्निकृष्टतम जो वस्तु है उसमें आप क्या मानते हैं? तटत्व की लक्षणा करते हैं। वे प्रकृष्ट बाजार में या देहरादून आदियों में लक्षणा नहीं की जाती है। तद्वत यहाँ पर भी समझिए, कहते हम सन्निकृष्ट लक्षणा कर रहे हैं, तुम तो बड़ा विप्रकृष्ट लक्षणा कर रहे थे। ये फर्क है। वे कहते लक्षणायाम अपि तो सन्निकर्ष विप्रकर्ष भवत एव। लक्षणा में भी सन्निकर्ष और विप्रकर्ष देखी जाएगी। अध्यास पक्षी अर्थांतर बुद्धि अर्थांतर निक्षेप विप्रकृष्टा लक्षणा। अध्यास अपवाद आदि में होता क्या है? अर्थांतर बुद्धि में अर्थांतर का निक्षेप कर दिया। नाम में ब्रह्म बुद्धि या रज्जु में सर्वबुद्धि, ये सब भिन्न भिन्न अत्यंत भिन्न अत्यंत विलक्षण परस्पर अत्यंत भिन्न और विलक्षण विषयों का आपने जो बुद्धि किया है, अतः वो तो विप्रकृष्ट है। विशेषण पक्षे तो अवयवी वचनेन शब्देन अवयव समर्पित सन्निकृष्टा। और विशेष भाव पक्ष हम क्या कर रहे हैं? अवयवी वाचक शब्द को के द्वारा अवयव रूपी अर्थ में लक्षणा कर दिए हैं, वो अत्यंत सन्निकृष्ट है। क्योंकि सभी के मत में अवयव अवयवी अत्यंत सन्निकृष्ट संबद्ध वस्तु है। अवयव अवयवी कैसा है? अत्यंत सन्निकृष्ट और अत्यंत संबद्ध वस्तु है। बहुत समवाय संबंध मान लिया, कईयों ने तादात्म्य संबंध मान लिया है, कोई संयोग तक नहीं मानता इसमें। अवयवों का अवयवी के साथ संयोग तक नहीं माना गया है, इतनी सन्निकृष्ट है ना। इसे सन्निकृष्टतम वस्तु है अवयव विलक्षणा। अतएव लक्षणा लाघव है। समुदायेषु ही प्रवृत्ता शब्द अवयवेषु ही प्रवर्तमाना दृष्टा पटग्रामादि शब्द। समुदाय में प्रवृत्त जो शब्द है वो अवयवों में भी प्रवृत्त करता हुआ देखा गया है। जैसे पट है, धागों के लिए कह दिया, कपड़े के लिए आया हुआ धागा है, रोल का रोल आ गया है, उससे आप कपड़ा बनाने वाले हैं। जुलाई डालते हैं ना मशीन में, लगाकर खटाखट खटाखट बनाता है, और वो जब धागा पड़ा तो उसी में देखो कपड़ा है। अब कपड़ा रूपी अवयवी का व्यवहार जो है अवयव में कर दिया है। दूसरा ग्रामम कह दिया, देखो गांव आ गया। अरे गांव का आया, गांव के आदमी आया भाई, गांव के लोग आ रहे हैं तो आप क्या बोलते? अरे देखो गांव के गांव उठ के चले आया। अरे गांव के गांव उठ के आ गया, कैसे है? गांव उठ के कैसे आएगा भाई? अरे गांव के आदमी आए, सैकड़ों की संख्या में थे गांव के आदमी, तो आपने तो गांव उठ के आ गया, व्यवहार हो जाता है। लेकिन गांव आने का मतलब क्या? वहां का झोंपड़ पट्टी आनी चाहिए, गाय बैल भैंस आनी चाहिए, सारी उखड़ के आना चाहिए ना, तब तो गांव आया। ऐसे तो आता नहीं है। लेकिन वो ग्राम का अवयवभूता जो मनुष्य है वो आ गए, उसी से व्यवहार आपने कर दिया, गांव आ गया। गांव के गांव घूम रहा है यहाँ पर है। कभी कभी होता है बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड है ना, पार्किंग बोलते हैं, वहां देखो लगता है बिहार आ गया, हम लोग बोल देते हैं, बिहार पूरा आगे लगता है, पूरा गंदा कर देते हैं। अब होते कितने 8-10 बस, लेकिन आपने कहा पूरा बिहार आ गया। पूरा बिहार कहाँ से आ गया? तो फिर हालत थोड़ी खराब हो जाएगी, आप तो जी नहीं पाओगे। लेकिन व्यवहार ऐसा हो जाता, अवयव में अवयवी का व्यवहार कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने अवयव में अवयवी का प्रयोग कर दिया, उद्गीतम कह दिया। उसका अर्थ क्या है? उद्गीत का अवयव। अतश्च व्याप्तिर हेतु ओम इत्येतत् अक्षरम इत्येतस्य उद्गीतम इत्येतद् विशेषणम इति समंजसव्यता। इसलिए व्याप्ति रूपी हेतु के आधार पर ओम इस अक्षर का लक्षण, ओम इस अक्षर के अंदर क्या करना है? उद्गीत का अवयव का जो है विशेषण भाव से उसको पृथक कर देना है, ऋग्वेद यजुर्वेदीय और अथर्वेदीय ओमोन से। इत्येतस्य उद्गीतम इत्येतद् विशेषणमिति समंजसम युक्तियुक्तम निर्वध्यम इत्यर्थः। अब पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, सर्व अभेदाधिकरण पहले आया था ना, इसके बारे में कहा था, 10वें सूत्र से हम विस्तार करेंगे, वो बात फिर लाया। इसीलिए सर्व अभेदाधिकरण आरंभ होता है आक्षेप संगति से।
अच्छा, इसी विषय को समझाने के लिए वाजस्नेही और छांदोग्य उभय सम्मत जो है बातों को उठाकर कह रहे हैं कि अधिकरण सार पहले देख लो। वशिष्ठत्वाद्यनाहार्यम् आहार्यम् वैवमित्यतः उक्तस्यैव परामर्शाद् अनाहार्यम् अनुक्तितः प्राणद्वारेण बुद्धिस्थम् वशिष्ठत्वादितेन तत् एवं शब्द परामर्श योग्यम आहार्यमिष्यते। कहते किसी उपनिषद में वशिष्ठत्व सारे गुणों की चर्चा है ना। वशिष्ठत्व है, प्रतिष्ठात्व है, आयत्रवत्व है ना, वाणी श्रोत्र मन वगैरह को लेकर के संपत्व है। ये सब गुण थे। प्राण विद्या के प्रसंग है यहाँ दोबारा, तो पहले का विस्तार कर रहे हैं ना, दोबारा उसका विचार करके विस्तार करके कथन कर रहे हैं। प्राण विद्या में क्या हुआ, किसी उपनिषद में कुछ बातें कही गई, किसी उपनिषद वो बात नहीं कही गई है, और एवं शरीर कर दिया। एवं अभी जो बताया गया जितना उतनी ही गुणों से उपासना करने पर, एवं का मतलब होता है सन्निकृष्ट का वो बोध कराता है। अभी जो बताए गए गुण हैं उतनी ही गुण से उपासना करो तो फल मिलेगा। एवं शब्द वहां जगह जगह प्रयोग हुआ, अतएव गुणोपसंहार नहीं होना चाहिए। जितना गुण जहां बताया गया उतनी ही गुण से उपासना करनी चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा क्यों, एवं शब्द उच्चारण सामर्थ्यात्। तब सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं, सभी प्राणोपासना में लगभग एवं शब्द आया हुआ है, सभी जगह आया। बृहदारण्यक में भी एवं शब्द आया हुआ है, छांदोग्य में भी एवं है, कौशिक में भी एवं आया हुआ है। इसे जहां नहीं है वहां भी एवं ले लेना पड़ेगा। और प्राण विद्या की लगभग कथा से लगभग सब के अंदर समान ही होने से जहां जो गुण नहीं भी कहा गया है, अन्य शाखाओं से उस गुणों को लेकर के उपासना करनी चाहिए। ये गुणोपसंहार सिद्ध कर रहे हैं। वशिष्ठत्वादि अनाहार्यम न उपसंहार करना नहीं चाहिए। आहार्यम वा अथवा आहरण में उपसंहार करना चाहिए। पूर्व पक्षी का एवं इत्यतः, देखो एवं शब्द बोला है ना वहां, इसीलिए उक्त से ही परामर्शात, जो पूर्वोक्त है उतनी का ही बोध कराता है एवं शब्द। इसीलिए वहां अनाहार्यम उसका उपसंहार, अन्य गुणों का उपसंहार जो वहां नहीं है दूसरे शाखाओं में हो तो उनको उपसंहार नहीं करना चाहिए। एक और हेतु अनुक्तित कथन भी नहीं है उपसंहार करने का। सिद्धांत कथन नहीं, देखो प्राण द्वारेण बुद्धिस्थम वशिष्ठत्वादि, प्राण के उपासना जहां भी प्रसक्त हो और प्राण शब्द आते ही उसके सकल गुण वहां उपस्थित हो ही जाएंगे। प्राण द्वारेण बुद्धिस्थम वशिष्ठत्वादि तेन तत्, इसलिए वो उस बुद्धिस्थ के व्यवहार के आधार पर भी उन सकल गुणों को उपसंहार करना चाहिए। और एवं शब्द की बात तुमने जो कहा, एवं शब्द परामर्श योग्यम आहार्यम इष्यते, वह एवं शब्द भी जो है जितना ये गुण बताए गए हैं इसी प्रकार के और भी जो गुण है, ऐसा भी तो अर्थ कर सकता हूं उसको। एवं शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है जैसा ये बताए गए गुण है प्राण के, इनके अलावा इसी प्रकार का जो अव्यभिचारी प्राण के गुण है, अन्य शाखा तो हो कोई आपत्ति नहीं, जहां कहीं भी हो, लेकिन वह गुण प्राण में अव्यभिचारी यदि है तो उन गुणों का भी संहार करो। इस अर्थ एवं शब्द प्रयोग हो सकता है। इसे कहते एवं शब्द से परामर्श योग्य वस्तुओं को ही आहरण करना इष्ट है। परामर्श करने योग्य होनी चाहिए, यानी कि कहीं व्यभिचारी हो जाए वो नहीं लेना, फिर उन व्यभिचारी गुणों को ग्रहण नहीं करना। जो परामर्श करने योग्य अव्यभिचारी अविरोधी जो गुण होते हैं उनका उपसंहार करने के लिए ही एवं शब्द आया है, ऐसे सिद्धांत ने जवाब दिया। सर्वभेदाद अन्यत्रे में, सर्व अभेदात अन्यत्र इमे, सर्वाभेदाधिकरण, सर्व अभेदात इमे मने इमे वशिष्ठत्वादि गुणा, प्राण की जो जितने गुण है वशिष्ठत्वादी ये जो गुण होते हैं अन्यत्र एक शाखा में से
अन्य शाखा में भी ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? सर्व वेदात, सकल शाखा में विद्वान जो प्राणोपासना एक ही है, अलग अलग वो नहीं है। इसलिए जहां कोई आपके पास युक्ति मिले, जैसे उद्गीत में कहा ना अभी पहले दृष्टांत में, उद्गीत में जो हिरण्यगर्भादित्य विशिष्ट जो है, हिरण्यश्म श्रुतादि वो अलग है, परोवरस्त विशिष्ट अलग है। वहां लिंग मिला, अलग फल अलग गुण सब कुछ कथन हो रहा है, अथवा पृथक मानी जाएगी। और प्राण के मामले में ऐसा न होने से सकल शाखा विद्वान प्राण विद्या एक मानी जाएगी, अतः सकल गुणों का भी यहाँ उपसंहार किया जाएगा। वाजिनाम छंदोगानां च प्राण संवादे श्रेष्ठ गुणान्वित प्राण से उपासित मुक्तम। वाजिनाम छंदोगानाम, वाज स्नेही नाम तो वाजिनाम कह दिया। और छंदोपनिषद में प्राण संवाद के प्रकरण में श्रेष्ठ गुणान्वित प्राण से उपासित मुक्तम, श्रेष्ठत्व विशिष्टत्व आदि गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना कर दी गई है। वागादयोपि ही तत्र वशिष्ठत्व गुणान्विता उक्ता, और वागादियों को भी वशिष्ठत्व गुण से युक्त कह दिया। तेज गुणा प्राण पुनः प्रत्यर्पिता, और वे वागादि अंत में क्या है, जब हार गई समझ में आई उन्हें कि भाई ये सब गुण हमारी अपनी नहीं है, प्राण के वजह से हम जिंदे हैं, प्राण की कृपा से हमारे सब सामर्थ्य है, तो अंत में उन्होंने क्या किया, वो सब प्राण को समर्पण कर दिया। और यद्वाहम वशिष्ठास्मि तम तद वशिष्ठोसी इत्यादि के द्वारा तत्त गुणों को प्राण का ही गुण करके अपने गुणों को समर्पण कर दिया। अन्येषां भी तो शाखी नाम कौशिक प्रवृत्ति नाम प्राण संवादेश, इस अन्य जो शाखा है जैसे कौशिक की शाखा वाले हैं इत्यादि लोगों में प्राण संवादेशु अथा तो निश्रेषाद आनमेता हवै देवता अहं श्रेयसे विवदमानाः। निश्रेषादानम अथा तो निश्रेषादानम एताः वै देवताः अहं श्रेयसी विवदमानाः। कहते वहां अब श्रेष्ठता का निर्धारण होता है। निश्रेषता का आदान करने का मतलब यहाँ अपने श्रेष्ठत्व का निश्चय करना। उसके लिए क्या है, एता हवई देवता, ये जितनी भी देवता हैं ये आपस में लड़ने लगे और अपने आप को श्रेष्ठ बताता हुआ विवाद करने लगे। इस प्रकार से अभी कथा आरंभ हुई है। इत्यवन जाति से प्राण से श्रेष्ठ मुक्तम। लेकिन वहां विचित्र से क्या हुई, वशिष्ठत्व आदि की चर्चा ही नहीं है, केवल श्रेष्ठत्व की चर्चा है। न तो इमे वशिष्ठत्वादियोपि गुणाः उक्ताः। उस कौशिक आदि ब्राह्मण में क्या हो गया, वशिष्ठत्व आदि गुणों का कथन नहीं किया गया। तत्र संशय, इसलिए संशय होता है किमि में वशिष्ठत्वादि गुणाः क्वचिद उक्ता अन्यत्रापि अस्येरन उत नास्येरन। इसलिए विषय संशय हो गया क्या ये वशिष्ठादि गुण जो है क्वचित मन बृहदारण्यक में चांद्रिक में जो कहे गए हैं उनको अन्यत्र अर्थ कौशिक में जहां नहीं कहा गया वहां उनको ले जाया जाएगा। अस्यरन प्रक्षेप्यरन, उनको वहां फेंक कर दिया जाए, मैंने वहां भी ले लिया जाए, उपसंहार कर लिया जाए। उत नास्यरन, अथवा नहीं लिया जाए। पूर्व पक्षी नास्यरन ले तत्र प्राप्तम तावत नास्यरनिति। पूर्व पक्षी कहता है भाई बिल्कुल नहीं, वहां जितने बताए उतने से अलग उपासना कर दो, ये अलग उपासना है, दोनों अलग अलग हो। नाम एक भले हो, जैसे पहला नाम भले एक है लेकिन उपासना भिन्न। बस यहाँ भी आप कहता पूर्व पक्ष, इसलिए आक्षेप है। पहले आपने सिद्धियां नाम एक होने पर भी उपासना एक है। अब उसके विपरीत में चलता है ना, इसलिए उसके आधार पर कहेगा कि भाई यहाँ पर भी अब नाम एक होने पर भी उपासना भिन्न मानो। पहले उसने कहा था नाम एक होने पर भी उपासना एक करो, तो आपने कहा नहीं नाम एक होने उपासना भिन्न है, तब उसे आप ही का सिद्धांत को पकड़ा। यही होता है उत्तरोत्तर जो है अधिकरणों में पूर्व पूर्वाधिकरण सिद्धांत जब पूर्व पक्ष बन जाता है तब समझे वह आक्षेप संगति है। और ये आप एक उदाहरण के खिलाफ वो चलता है। आपने जो उदाहरण दिया उसको उठा करके उछालते हुए आपने इस तरह का जो दिया उस आधार पर ऐसे भी हो जाएगा, तब आप प्रतिधारणा संगति हो जाती है। और ऐसा नहीं है एक ही विषय को उसी का और विस्तार करके कुछ और विचार उठाया जा रहा है और प्रसंग संगति हो जाता है। ये ध्यान रखना है। इसलिए आक्षेप संगति है, क्योंकि आपने जब पहले संज्ञा का अभेद होने पर भी उद्गीत आदि दृष्टांत में उपासना भेद सिद्ध किया, उसके आधार पर पूर्व पक्षी ने जो लिया था तो एक संज्ञा ऐसे भी था जहां पर आप अभेद कर दिए, फिर उपासना में अभेद कर दिया।
तद्वत कहते यहाँ पर भी आप उपासना में अभेद मान लीजिए। तब सिद्धांत को कहना पड़ेगा कि भेदाभेद का विचार बाद में देखी जाएगी, लेकिन पहले विचार करके देखो कि किस आधार पर आप कहते हो उपसंहार नहीं करना चाहिए गुणों का। तत्र प्राप्तम तावत नास्यर नीति कुतः एवं शब्द संयोगात्, एवं शब्द का संयोग होने से। अथो य एवं विद्वान प्राणे निश्रेषम विदित्वा, अथ य एवं विद्वान कह दिया है कौशिक में। तत्र तत्र एवं शब्द वेद्यम वस्तु निवेद्यते, एवं शब्द के द्वारा पूर्व में कथित वेद्य वस्तु का ही निवेदन किया गया है। एवं शब्द से सन्निहितावलंबन न शाकांतर पठित एवं जातिम गुणजातम शक्नोति निवेदितुम, और एवं शब्द सन्निहित को अवलंबन करता है। शाकांतर परिपठित ये समान विषय को गुणजात गुण समूह को ग्रहण कराना बोध कराने में सामर्थ्य नहीं है एवं शब्द में। तस्मात् स्वप्रकरण स्थैर्यव गुणैर निराकांक्षत्वम, स्वप्रकरणस्थ गुणों के द्वारा ही वो निराकांक्ष हो गया, इसलिए गुणोपसंहार नहीं करना चाहिए। एवं प्राप्त प्रत्याह, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर जवाब में कहते हैं अस्यरण्यमे गुणाः क्वचित उक्ता वशिष्ठत्वादियो अन्यत्रापि, क्वचित स्थलों में कहा वशिष्ठ गुणों को, न कहे अन्य स्थलों में भी गुणों को उपसंहार किया जाएगा। कुतः सर्व अभेदात, सर्वत्रैव तदेव एकम प्राण विज्ञानम अभिन्नम प्रतिविज्ञायते, कि सकल शाखाओं में सकल वेदों में एक ही प्राण विज्ञान को अभिन्नत्वेन अभेद रूपेण एकत्वेन प्रतिविज्ञा हो रहा है। प्राण संवाद आदि सारूप्यात, किस आधार बोल रहे हो? प्राण संवाद समान है, तो ठीक विपरीत हो रहा है ना। पहले आपने कहा भले ही वहां देवासुर संग्राम समान है सब कथा, लेकिन फिर भी भिन्न है, इसलिए ये भी कहेगा फिर भी भिन्न करो, यहाँ भी समान होने के कारण होने पर भी भिन्न मानना चाहिए। पूर्व पक्षी यही कहेगा ना, जैसे वहां पर आपने कहा समान होने पर भी वो एक नहीं भिन्न है, तो यहां पर भी कहेगा समान होने पर भी वो एक नहीं भिन्न है। तब सिद्धांत को कहना पड़ेगा नहीं, यह समान होने पर भिन्नत्व का हेतु नहीं रह गया, अतः यहां एकत्व मानना पड़ेगा। कैसे? तो समझा रहे हैं। अभेदे च विज्ञानस्य कथम इमे गुणाः क्वचिद उक्ता अन्यत्र नास्यरन्, जब विज्ञान का अभेद स्वीकार कर ले रहे हैं हम, तो बताओ एक में एक जगह कहा गुणों को अन्यत्र क्यों न उपसंहार करें, अध्यार करें? तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज हमने बताया ना एवं शब्द है यहाँ, ननु एवं शब्द तत्र तत्र भेदे नहीं वही जाति गुण जातम वेद्यत्वाय समर्पयति इत्युक्तम। जगह जगह जो आया हुआ जो एवं शब्द है वो यही कह रहे हैं, जो एवं मतलब यहाँ जो कहा गया बस उतने से ही करो, ये अर्थ लेंगे हम। इसके जैसे अन्य को लाओ ये अर्थ नहीं लेंगे एवं से। यहाँ सन्निकृष्ट जो कथन है बस उतनी कोई लेकर उपासना करने वाले को फल मिलेगा, ऐसा अनुभव करना है सब जगह। एवं शब्द तत्र तत्र भेदेन एवं जातिकम गुणजातम विद्यत्वाय, भेद पूर्वक एवं जाति जो प्रकरणों में कहा हुआ जो जो गुण समूह है उन्हीं को वेद्यत्व का कथन करने के लिए समर्पण किया गया है। इति अत्र उच्यते। तो सिद्धांत कथन नहीं भाई, यद्यपि कौशिक ब्राह्मण गतेन एवं शब्देन वाजनी ब्राह्मण गतम गुण जातम असंशब्दितम असन्निहितत्वात्, पूर्व पक्ष की इतनी बात स्वीकार कर लिया सारी बातें। कौशिक ब्राह्मण में जो एवं शब्द आया है उसके द्वारा वाजनी ब्राह्मण में कहा वस्तुओं का संग्रह नहीं हो सकता, असंशब्दित्वा नहीं कहा गया है और असन्निहित भी है। एवं शब्द के द्वारा उनका कथन भी नहीं हुआ और वो सन्निहित भी नहीं है। यद्यपि बात तुम्हारा ठीक है, तथापि तस्मिन् विज्ञाने वाजस्नी ब्राह्मण गतेन एवं शब्देन तत्संशब्दम, लेकिन उसी विज्ञान को प्राण विज्ञान को लेकर के जब वाजस्नी ब्राह्मण में विचार हुआ वहां भी एवं शब्द प्रयोग कर दिया है, छांदोग्य में भी एवं शब्द प्रयोग कर दिया है। इसीलिए तत्संशब्दितम एवं शब्द के द्वारा यह बात संग्रह हो गया कि सकल गुणों को संहार करने के लिए ही एवं सर्वत्र आया, नहीं तो एक जगह आता अन्य जगह नहीं आता। कि सभी शाखाओं में एवं शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? समान वाक्य में समान प्रकरण के
एक विज्ञान विषय के समान वाक्यों में सभी शाखा वाले लोग एवं क्यों प्रयोग कर रहे हैं? फिर इसे कहते स्वशाखा आगताद स्वशाखागताद विशिष्यते। इसलिए न परशाखागतम अपि अभिन्न विज्ञान अवरोबद्धम गुणजातम स्वशाखागताद विशिष्यते। इसलिए वहां पर एवं शब्द का तात्पर्य अर्थ लेना चाहिए, परशाखागत जो है उससे अभिन्न विज्ञान वाला ही गुण समूह है, स्वशाखा से अतिरिक्त वो नहीं है, न विशेष नगवा जोड़ देना। एवं शब्द के द्वारा यहाँ पर यही बात मालूम हो रहा है कि परशाखा अगर दूसरी शाखा में विद्यमान जो गुण समूह है वो अभिन्न विज्ञान वालों से यह भी संबद्ध है, न कि स्वशाखागत से वे जो है विलक्षण है। यह बात बोध करने के लिए एवं शब्द नहीं आया हुआ है। ओम